नमस्कार। यहाँ पर हम लोग क्लास 2 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है, जैसे आपने अपना कंपनी स्टार्टअप किया तो आपका कंपनी बाहरी जो कंपटीटर है उनसे कैसे आप निपटते हैं, आप लोग सरकार की जो पॉलिसी है वो सबसे कैसे निपटते हैं, तो वो सब आप लोग को बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं ना, आप लोग को बिजनेस पे प्रभाव डालते हैं, तो उसी को क्या बोला गया, बिजनेस इन्वायरमेंट बोला गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स आपको पेपर में आ सकती है। तो यहाँ पर फीचर दिया गया सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि आप लोग को पॉलिटिकल से, सोशल से, इन्वायरमेंट से, सारा चीज़ से मतलब आप लोग को एक्सटर्नल फैक्टर से, कंपटीटर से आप लोग को इम्पैक्ट आपको बिजनेस से करेगा। तो इस सबका एक्सटर्नल फैक्टर अगर ये सबसे आपको लड़के आगे जाना है। उसके बाद सम ऑफ स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक में आएगा आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सब आपसे खुश हैं नहीं है। उसके बाद जनरल, जनरल में आप लोग को कंपटीटर ये सब वो सब से आपको खुश है, तो उसको बोला गया। फिर अनसर्टेन, इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता है कि कब क्या होगा, कब हमारा कंपनी डूब सकता है, कब हमारा कंपनी बढ़ सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। डायनेमिक नेचर, ये रेगुलरली बिजनेस में क्या होता है, रेगुलरली चेंजेस होते रहता है। उसके बाद फिर आगे इंपॉर्टेंस, जरूरी क्यों है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जोमेटो, जोमेटो जो है, तो जोमेटो अगर जोमेटो ने क्या किया, पहले देखा मार्केट में कि जोमेटो अपना जगह बनाया, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो खाना था वो कोई सप्लाई नहीं करता था, तो क्या क्या इस चीज़ को फुलफिल किया, तो हेल्प टू आइडेंटिफाई, मतलब हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू गेट एडवांस बीइंग फर्स्ट मूवर, ये सब क्या क्या फर्स्ट मूवर बना ना। उसके बाद सेकंड आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, वो सब पहले से ही सब लोग सोच समझ के रहता है कि ताकि आने वाले भविष्य में हमारा बिजनेस ना डूबे, और आगे आने वाले जो हम लोग को जो दिक्कतें का सामना वो पहले ही सब लोग क्या करें, जान जाए। हेल्प इन टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अब हम लोग को पहले से ही जाने कि इस जगह में हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा, तो वहाँ पर होटल वोटल पहले से बना के रखे रहेंगे ना, कि ताकि आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीने में क्या हम लोग को ज़्यादा फायदा हो। हेल्प इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर हम लोग अपना कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे तो हम लोग का एक फेम भी कंपनी का बढ़िया बना रहेगा। और हम लोग को क्या करेंगे, सब लोग अगर जान के रहेंगे, मतलब इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करेंगे, तो रैपिड चेंज हम लोग को बहुत आसानी से इसमें होगा। उसके बाद हम लोग को टोटल इसमें क्या पांच पांच चीजें, डायमेंशन बिजनेस में, इकोनॉमिक, अब जीडीपी ये सबसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, अब मान लीजिए कभी कदार देखते हैं कि त्योहार व्योहार में मिठाई बहुत बिक जाता है, तो सोशल इन्वायरमेंट हुआ, पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल में जैसे कि मोदी है, तो मोदी जो है ये क्या करता है, बिजनेस पे ज्यादा, बिजनेस में भी फोकस करता है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट क्या करता है, हम लोग को कानून के दायरे में लेकर हमको क्या करता है, देखकर अपने बिजनेस को चलना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन एक याद रखिएगा, इसमें जीएसटी इसी चीज में आता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अब हम लोग को नए नए इक्विपमेंट, मशीन, ये सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि क्या करें हम लोग को आगे बढ़ सके, मुनाफा ज्यादा कमा सके। डिमोनेटाइजेशन, अगर नोटबंदी होता है ना, उसी को डिमोनेटाइजेशन बोला जाता है। जैसे 500 1000 रुपया जो बंद हुआ था, जो मोदी सरकार ने बंद किया था, तो क्या, और मोदी सरकार मतलब डिमोनेटाइजेशन क्यों होता है, कैश लाइट इकोनॉमिक करने के लिए। कैश लाइट का मतलब क्या होता है, जो यूपीआई पेमेंट होता है ना, उसको कैश लाइट इकोनॉमी बोला गया है। डिमोनेटाइजेशन क्यों होता है, करप्शन को खत्म करने के लिए, जहाँ तहाँ जो करप्शन हो रहा है, इस चीज की आशा समझ गए होंगे।